स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में दारू के फायदे क्या क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर दारू में क्या है जिसके कारण अगर हम अपनी भिंडी की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है हमें जल्दी से लाभ देने में सक्षम हो सके। और उन्हीं प्रतिक्रियाओं में उन्हीं खोजों में एक नई खोज का काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। यानी यह है कि भिंडी की फसल में दारू के फायदे, यानी तमाम खादों के प्रयोग करने के बाद, तमाम स्प्रे करने के बाद किसान एक नई ऊर्जा के साथ दारू के प्रयोग भी कर रहे हैं अपने फसल में। तो आइए समझते हैं कि आखिर भिंडी की फसल में दारू का प्रयोग कर देते हैं तो हमें कैसे यह लाभ प्रदान करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर दारू में एल्कोहल पाया जाता है, और उसमें सामान्य तौर पर इथेनॉल और मिथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं। और जैसे ही हम दारू के प्रयोग की बातें करें तो दारू का प्रयोग हम छिड़काव के माध्यम से हम अपनी भिंडी की फसल में कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दारू पूरी तरीकों से पानी में सोलबल होता है, यानी वाटर में सोलबल होता है। और जैसे ही छिड़काव की बातें करते हैं तो हम दारू को पानी में मिलाकर अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्रदान कर सकते हैं। यह दारू अपने भिंडी की फसल से हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही दारू की छिड़काव की बातें करते हैं तो उसमें इथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं, और यह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, यानी एल्कोहल कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे ही हम अपनी भिंडी की फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं, मान लीजिए यह भिंडी के पौधे का पत्ती है, अगर इस पर हम दारू का छिड़काव कर देते हैं, वह दारू देसी दारू भी हो सकता है, इंग्लिश दारू भी हो सकता है, यानी कोई भी दारू हो तो उसमें एल्कोहल की मात्राएं निश्चित तौर पर पाई जाती है, और वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो मान लीजिए यह भिंडी का पौधे का पत्ती, यानी सही में यह भिंडी के पौधे का पत्ती है, और जैसे ही इस पर हम देसी दारू यानी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इस पत्ती पर जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे, जितने भी कीटाणु होंगे, वह पूरी तरीकों से साफ हो सकते हैं। यानी छिड़काव जैसे ही देसी दारू का करेंगे तो इसमें जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, यानी जो कीट लगे होते हैं, वो पूरी तरीकों से मर जाएंगे, और जो हमारा भिंडी का पौधे का पत्ती रहता है पूरी तरीकों से सुरक्षित रहता है, यानी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित तौर पर किसी भी पौधे का अगर पत्ती पूरी तरीकों से सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है, तो निश्चित तौर पर सूर्य से जितने भी प्रकाश आएंगे उनको यह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील कर सकेगा। यानी देसी दारू के प्रयोग करने से भिंडी के पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज हो जाती है, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से भोजन को प्राप्त करता है और अच्छे मात्रा में भोजन को प्राप्त करता है। और कोई भी पौधा अगर सही तरीकों से सही समय पर भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह हमें केवल लाभ ही दे सकता है। यानी देसी दारू का प्रयोग कीटनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, और जिसके कारण यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को भी तेज करने में सफल है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इस नई तकनीक को पूरी बारीक से समझने में सफल हो चुके हैं, और इसका प्रयोग करके काफ़ी संख्या में किसान लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल में देसी दारू या इंग्लिश दारू का प्रयोग करके आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देसी दारू या इंग्लिश दारू का प्रयोग अपने भिंडी की फसल में छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दारू का प्रयोग अगर ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही मात्रा में हमें देसी दारू का प्रयोग करना है अपने भिंडी की फसल में। यानी सही समय की बातें करें तो सुबह के समय में देसी दारू का छिड़काव कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में, या शाम के समय में कर सकते हैं। अगर दोपहर के समय में दारू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है।
तो इस तरह से सही समय पर छिड़काव करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल से फल में तब्दील हो रहा है, फूल यानी फल जैसे ही लगना शुरू हो रहा है, यानी फल अगर 2-3 दिन का है, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर जो भिंडी का फल होगा वो पूरी तरीकों से चमकीला होगा और स्वस्थ भी होगा और जल्दी से ग्रोथ भी करेगा। और इस तरीकों से अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फल है वो जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से हम भिंडी की फसल में देसी दारू का छिड़काव अगर सही मात्रा में, सही रणनीति के साथ, सही समय पर करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में दारू के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको सही तरीकों से मिल चुकी है। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।